हेलो एंड वेलकम टू विमोचना एडू। दिस इज़ द सीरीज ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। और आज से हम लोग एक ऐसा मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं जिसको लोग ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, या फिर उनको पता भी होता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी वो उसको छोड़ देते हैं। या फिर वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जनरल स्टडीज़ तो पढ़ ही रहा हूँ, इकोनॉमी में पढ़ ही रहा हूँ, मृणाल सर के लेक्चर्स में देख ही रहा हूँ, सबसे मेरा कंप्लीट हो जाएगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी। बट यहाँ वो गलत साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और सिलेबस में भी इसके अलग अलग जगह पर ये बिखरा पड़ा हुआ है। इसीलिए क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को 100% एग्ज़ाम बेस्ड स्टडी करवाऊंगा, और आप लोगों के नोट्स भी पूरे एग्ज़ाम बेस्ड ही रहने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर, और स्ट्रेटेजी बताऊंगा आप लोगों को 300+ मार्क्स लाने की। इससे पहले मैं आप लोगों को पर्सपेक्टिव्स एंड ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट करा चुका हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, जियोमॉर्फोलॉजी करा चुका हूँ फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, और क्लाइमेटोलॉजी करा चुका हूँ। अब जो मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे, और सिंपल है, सबसे सिंपल मॉड्यूल मैं बोलूँगा पूरी सीरीज का यही है, और आप लोगों को मज़ा भी आने वाला है इस पूरी सीरीज के अंदर, ठीक है। बट मैं आप लोगों के उस मिथ खत्म करना चाहूँगा, और दूसरी बात आप लोगों को मैं एक्चुअल सिलेबस दिखाना चाहूँगा, जिससे आप लोगों को लगेगा कि अरे ये भी हम लोगों को पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना होता है। क्या है जो अपने एग्जाम के अंदर, रियल एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्या किया है इन लोगों ने, सिलेबस तो बांट रखा है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो है स्कैटर्ड हुए हैं अपने पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल होगा वो डील करेगा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के साथ, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ। ठीक है, आई बात समझ में। आज से हम लोग नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्टरी वीडियो बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को सिलेबस समझ में आ जाए, और किस तरीके से आपको लिंक करना है, किस तरीके से पढ़ना है। हाँ, आप अगर मेरी ये वाली सीरीज देख रहे होंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी वाली, तो आप उससे भी कर सकते हो। अगर आप खुद से करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। तो आई ना बात समझ में, है ना। इसको मैंने मॉड्यूल 7 नाम दिया है, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी को मॉड्यूल 6 दिया था। ठीक है, स्टार्ट करें अपन लोग। चलो देखो, सबसे पहले अपन लोग क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, है ना। अब देखो सिलेबस में आप लोग जब पेपर नंबर 1 का सिलेबस उठा के देखोगे, पेपर नंबर 1 के अंदर जब पार्ट बी के अंदर जाओगे, किसके अंदर, पार्ट बी के अंदर, वहां पर आप लोगों को यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे दिखाई देंगी, है ना। 5 ही तो है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो आप लोगों की जो यूनिट नंबर कौन सी होगी, 6 जो है, वो क्या है आप लोगों की पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसके जैसे कुछ टॉपिक थे, वो मैंने बोला था अलग अलग मॉड्यूल्स में कराऊंगा। यूनिट नंबर 7 जो है वो आप लोगों की इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक्स भी आप लोगों के पॉपुलेशन ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं। साथ में आप लोगों की यूनिट नंबर जो 8 है, वो आप लोगों का पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है। अब ये जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है ना, इसका मैं कल्चरल ज्योग्राफी जो होगा ना, उसके अंदर भी मैं कुछ चीजें ले लूंगा, है कि नहीं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टॉपिक अपन लोग कवर करेंगे, समझ में आई ना। मैं भी आपको वही समझाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में अपन लोग पढ़ने वाले हैं, या फिर आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, अब पेपर नंबर 1 के अंदर ही आप लोगों का यूनिट नंबर जो 8 है वो है रीजनल प्लानिंग। तो इसके अंदर से भी कुछ टॉपिक जो अपन लोग इसके अंदर लेके चलेंगे, आई ना बात समझ में। साथ में पेपर नंबर 2 के अंदर भी डायरेक्टली जो दिए हुए हैं वो कल्चरल सेटिंग के अंदर दिया हुआ है। कल्चरल सेटिंग के अंदर कुछ टॉपिक्स भी अपन लोग देखेंगे इस पूरे अपने पॉपुलेशन ज्योग्राफी के मॉड्यूल के अंदर। अब देखो मैं एक एक से आप लोगों को बताऊं कि कौन कौन सी चीजें जो होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर जो मेन जो चीजें हैं आप लोगों को करने की, एक मिनट में ना इसका ना वो चेंज कर लेता हूँ पेन का कलर, जिससे आप लोगों को अजीब ना लगे। देखो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी जो है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन थ्योरीज। क्या देखेंगे, पॉपुलेशन थ्योरीज। देखो कहाँ दिखाई दे रही है पॉपुलेशन थ्योरीज, ये दिखाई दे रही है, देखो पॉपुलेशन थ्योरीज। ठीक है, साथ में फिर अपन लोग देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। साथ में माइग्रेशन का एक पूरा का पूरा पार्ट होगा। मैंने क्या किया है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे पूरे पॉपुलेशन को। तो मैं ये बताने वाला हूँ क्या क्या अपन लोग देखेंगे। ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, concept of over and under optimum population, well-being and quality of life, population as the social capital, types and pattern of the जिस सेटलमेंट के बारे में आ जाएंगे चीजें। ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या हो जाएगा, ग्रोथ पॉपुलेशन तक जो पहुंच जाएगा आप लोगों का, है कि नहीं है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देख लिया था अपन लोगों ने इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन देख लिया था, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन देख लेंगे इसके अंदर ही, है ना। अब ये इतनी सारी चीजें जो है ना,
इतनी सारी चीजें ये अपन लोग किसके अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर। अभी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये हम लोग अलग उसके अंदर देखेंगे, किसके अंदर, अलग मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो सिलेबस में दिया हुआ है ऐसे, तो लेकिन अपन मॉड्यूल को जिस तरीके से अपन को जिस पैटर्न से पढ़ना है अपन वो देखेंगे ना, तो अपन लोग कहाँ तक देखेंगे इसको, यहाँ तक देखेंगे। आई बात समझ में, है ना, आई बात समझ में। ये पार्ट ए के अंदर। फिर अपन लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स के अंदर डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स देख लेंगे। इसके अंदर क्या देखेंगे, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। कहाँ है इसके अंदर, कहाँ दिखाई दे रहे हैं डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। वेट, मैंने आई थिंक इसमें लिखा नहीं है, 1 मिनट दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ मैंने नोट करना भूल गया था, ये रहा डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स में अपन को देखना क्या है भाई, सीधी सीधी बात है, आप लोगों ने अपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन अलग तरीके से देखेंगे, ज्योग्राफी के तरीके से, जिसमें हम लोग सेक्स रेशो देखेंगे, ठीक है, एज स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर अपना लिटरेसी रेट देख लेंगे, वर्ल्ड फोर्स डिपेंडेंसी रेशो वगैरह देख लेंगे, साथ में हम लोग हेल्थ इंडिकेटर्स को भी देख लेंगे। आई बात समझ में, है ना, नॉर्मली। और साथ में जो अपना ये तो हो गया अपना पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के अंदर, इतना अपन लोगों को देखना है। बाकी के ये सब चीजें अपन लोग अलग उसमें देखेंगे। समझ में आया ना ये वाली बात, सिलेबस समझ में आया पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट वाले चैप्टर का। साथ में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर अपन लोगों को क्या देखना है, जो अपन लोगों को पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर होगा वो होगा हम लोग का फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी, ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी। फिर हम लोगों की फूड सिक्योरिटी जो है वो देख लेंगे इसके अंदर ही। इसके फिर साथ में हम लोग कंटेम्प्रेरी इशूज भी देखो, कुछ अपने पेपर नंबर 2 के अंदर कंटेम्प्रेरी इशूज भी अपन को दिया हुआ है एक उसके अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, कंटेम्प्रेरी इशू, ठीक है। तो ये अपना पेपर नंबर 2 का सिलेबस, सॉरी पेपर नंबर 1 का हो जाएगा, पेपर नंबर 2 के अंदर वो हो जाएगा। ये पेपर नंबर 1 का ही चल रहा है अभी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आई बात समझ में, है ना। अब देखो रीजनल प्लानिंग के अंदर भी हम लोगों को कुछ टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, जो अपन लोगों को पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों को इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। तो अब समझ में आ रही है कि अलग अलग जो हम लोगों के चैप्टर्स हैं, मैं वहां से टॉपिक्स उठा रहा हूँ, जिससे हम लोगों का पूरा क्या हो जाएगा, ये अपना मॉड्यूल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं है। तो मेरा रीजनल जो है, रीजनल प्लानिंग के अंदर जब मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आप लोगों का, टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड, इसके अंदर मुझे दिखाएंगे रीजनल इम्बैलेंस वाली जो चीज़ है ना, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगा इसके अंदर थोड़ा सा। बट अब आप बोलोगे कि अरे सर ये तो ओवरलैप करेगा एक दूसरे से, हाँ करेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जो रीजनल इम्बैलेंस वाली जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इस वजह से, और इसमें भी सिर्फ मैं क्या देखूंगा, पॉपुलेशन वाली चीज़ देखूंगा। क्या देखूंगा, पॉपुलेशन वाली चीज़ देखूंगा, ना तो मैं इनकम वाली चीज़ देखूंगा, ना कोई वाली चीज़ देखूंगा, सिर्फ क्या देखूंगा, रीजनल इम्बैलेंस वाली चीज़ देखूंगा। तो याद रखना, रीजनल प्लानिंग वाली चीज़ के अंदर मैं क्या करूंगा, रीजनल इम्बैलेंस वाला थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगा। अगर नहीं हुआ तो जब मैं रीजनल प्लानिंग वाला पूरा मॉड्यूल करूंगा तो उसके अंदर भी ये मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे टच हुआ है। पेपर नंबर 2 के अंदर कल्चरल सेटिंग के अंदर जब आप देखोगे, तब भी देखो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है पेपर नंबर 2 के अंदर, कल्चरल सेटिंग के अंदर। ये देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो पेपर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने जो कल्चरल एट्रीब्यूट्स देखे थे ना, जो वही पेपर नंबर 2 के अंदर इंडिया के पर्सपेक्टिव से, आप लोगों को पता होगा कि जहाँ तक इंडिया के पर्सपेक्टिव से होता है, तो देखो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही हम लोग क्या देख लेंगे, अपनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स में कौन कौन से, सेक्स रेशो, एज स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, वर्कफोर्स डिपेंडेंसी रेशो, लॉन्जिटिविटी, माइग्रेशन, रीजनल, इंटरनेशनल एंड इंट्रा रीजनल, इंटरनेशनल एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, हेल्थ इंडिकेटर्स, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, अपना पेपर नंबर 2 के अंदर आ जाएगा। तो अपन को ये भी देखना है ना। अब सीधी सीधी बात है, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी जो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, उसमें मैंने कुछ जो थे टॉपिक्स थे वो छुड़वाए थे। कौन कौन से छुड़वाए थे, मैंने छुड़वाए थे लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है, सेकुलराइजेशन, कल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें छुड़वा दी थी ना। तो अब वो सब चीज़ों में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हम लोग ये वाले मॉड्यूल के अंदर कंप्लीट करेंगे, तो ये भी दिमाग में रखना। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा, जितने भी मैं इसको सिलेबस लिखूंगा, तो उनमें से मैं वाले चीज़ें डिलीट कर दूंगा जो मैं इस मॉड्यूल के अंदर नहीं करवाने वाला। इसीलिए मैं आप लोगों को इस वाला वीडियो में दिखा दिया है
कि ये मैंने यहाँ से यूज़ करूँगा, ये मैं यहाँ से यूज़ करूँगा। समझ में आने वाली बात? चाहे आप लोग मेरे पुराने वीडियोज़ जो देख रहे होंगे उससे भी आपको पता चल रहा होगा कि मैं सबसे पहले सिलेबस बताता हूँ, फिर PYQ बताता हूँ, उसके बाद जो टॉपिक होता है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज तो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिलेबस को किस तरीके से आप लोगों को देखना है और सिलेबस में कौन-कौन सी चीज़ें देखनी है। आई बात समझ में? है ना? अब आप बोलोगे अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना सारा सिलेबस मेरे सिर्फ पॉपुलेशन सेटलमेंट के अंदर। तो भाई हाँ भाई, ये वाला इतना सारा सिलेबस है, अब हम इसको करेंगे कैसे? है ना? तो देखो मैंने क्या किया है, इसको क्या है ना 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कैसे किया है? 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है जिसको मैंने A, B, C, D, E नाम दिया हुआ है। ठीक है? अब देखो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया है, वो देखो। डिटेल सिलेबस देखो मैं क्या किस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। पार्ट ए के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में, जिसके अंदर जो पूरा का पूरा कोर कंसेप्ट होगा, इसमें हम लोग बिल्ड करेंगे थ्योरेटिकल फाउंडेशन को कि क्यों और कैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है ना? कि क्यों हुआ और कैसे हुआ पॉपुलेशन का ग्रोथ, जिसके अंदर हम लोग देख लेंगे भाई नेचर एंड स्कोप देख लेंगे, पॉपुलेशन थ्योरीज देख लेंगे अपनी, ठीक है, ओवर एंड अंडर ऑप्टिमल पॉपुलेशन, ये तीनों चीजें देख लेंगे। फिर ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन देख लेंगे, अलग अलग फेज होते हैं ना जो ट्रेंड जो चलते आ रहे थे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी देख लेंगे पॉपुलेशन के, सोशल वेलबींग देख लेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ देख लेंगे, पॉपुलेशन है द सोशल कैपिटल। तो ये तो सिर्फ मैंने क्या कर दिया, थोड़े से टॉपिक आप लोगों को बता दिए कि ये वाली चीजें देखेंगे, लेकिन ये समझो कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन कंप्लीट करेंगे। समझ में आने वाले पार्ट है पॉपुलेशन कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि भाई कैसे पॉपुलेशन और कैसे और क्यों जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है ना। सीधी सीधी बात है, एक एक चीज अपन को समझनी पड़ेगी, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा इस चीज का। और याद रखना क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी आप लोगों को 2025 के ही क्वेश्चन दिखाऊंगा। मैं अब चूंकि बार बार मैं आपको लोग 40 साल के क्वेश्चन अभी नहीं दिखा रहा हूं, जब मैं आपको टॉपिक कराऊंगा उस टाइम पे दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पूरा का पूरा मॉड्यूल हम लोगों का। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स की। क्या? डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स की। इसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से रॉ नंबर जो है ना वो सोशल इंडिकेटर्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं ह्यूमन फेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आई बात समझ में? तो पहले अपन लोग उसमें तो रॉ नंबर्स देख लिए थे, इसमें अंदर समझेंगे कि सोशल इंडिकेटर्स जैसे सेक्स रेशो, एज स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, वर्कफोर्स कंपोजिशन, डिपेंडेंसी रेशो, लॉन्जिटिविटी एंड द हेल्थ इंडिकेटर, और इसी के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लेंगे जो अपना किसमें था, आपको याद होगा पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट था। तो वो मैंने क्या करूंगा, इसके अंदर डालूंगा। आई बात समझ में? तो ये मॉड्यूल जो है ना वो 5 पार्ट में डिवाइड है, बस ये दिमाग में रखना। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोगों का माइग्रेशन। भाई आप लोगों को पता होगा कि माइग्रेशन जो है वो हार्ट बीट है पॉपुलेशन डायनेमिक्स की, है ना। एंड द मोस्ट लिंकेबल टॉपिक्स विद द पेपर 2, जो इंडिया में सबसे ज्यादा जो लिंक किया जाता है ना पेपर 2 के अंदर, वो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये पेपर नंबर 1 में भी पूछा जाता है, ये पेपर नंबर 2 में भी पूछा जाता है, साथ में आपके जनरल स्टडीज के पेपर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है पार्ट सी। आई बात समझ में? इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या ज्यादातर, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस, प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन, और इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, और भी कई चीजें हैं जिसके अंदर अपन लोग देखेंगे। याद रखना हम लोगों का जो अप्रोच होगा ना वो हम लोगों का जनरल स्टडीज के तरीके से नहीं होगा, हम लोग पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल के तरीके से हम लोगों को इसको क्या करना है, देखना है। समझ में आए ना? हम लोगों के नोट्स भी वैसे ही बनेंगे। आई बात समझ में? पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन जो होगा हम लोगों का पार्ट डी होगा, जिसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे और उसके सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अब देखो जब हम लोग नोट्स बनाते हैं, आप लोगों ने अगर अच्छी अच्छी कोचिंग से भी पढ़ा होगा या फिर आप लोगों ने किसी स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ा होगा, तो आप लोग देख नहीं पाओगे कि किस तरीके से आप लोगों का ये बना हुआ है। आई बात समझ में? नॉर्मली तो अब हम लोगों के जो मॉड्यूल के अंदर क्या होने वाला है, मैं ये सीधी चीजें आप लोगों को बताता जाऊंगा, जिससे आप लोग बता पाओगे कि हाँ भाई इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की प्रॉब्लम भी बता दूंगा, मैं आप लोगों को पॉपुलेशन पॉलिसीज भी बता दूंगा डेवलप और डेवलपिंग वर्ल्ड में, और इंडिया से लिंकेज भी बताने वाला हूं कि भाई किस तरीके से होगा। और ये आप लोगों को भी इसी वे में पढ़ना है। मैं अगर बता रहा हूं, अगर नहीं पढ़ना है मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी इसी तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे आप लोगों के नोट्स भी उसी तरीके से बन जाए और एग्जाम में लिख के आ पाओ। क्या होता है इसमें, लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होता है, लोग क्या करते हैं जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखाते हैं अपने ऑप्शनल में, फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं, और सबसे स्कोरिंग सब मॉड्यूल है ये आप लोगों का। फिर इसके बाद एक टॉपिक है इसके अंदर ही पार्ट ई के अंदर, फूड सिक्योरिटी।
अब कई लोगों को लगता है कि अरे ये तो सर ये तो सोशल वेलबिंग से रिलेटेड चीज हो गई, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? भाई यही चीज जो है वो हम लोग इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले पोर्शन को ही हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं और ये लिंक करेंगे पूरा का पूरा। अब आपको पता है फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हुआ, चाहे फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम हुई, ये सब किसका कारण हो रहे हैं? सब पॉपुलेशन के कारण। तो ये टॉपिक जो है ना वो लिंक करेगा डेमोग्राफिक विद द इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट और एथिक्स के साथ। तो ये अपन लास्ट में देखेंगे इस चीज को। आई बात समझ में, है ना? आई ना? अब देखो मैं आप लोगों को PYQ के बारे में बताता हूँ नॉर्मली। वेट, ये देखो ये 2025 के क्वेश्चंस हैं जो इस बार आए हुए थे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, पुल फैक्टर इन इंटरनेशनल माइग्रेशन आर ऑफन बेस्ड ऑन द परसेप्शन रेदर देन द रियलिटी। मतलब किससे क्वेश्चन आया है? ये माइग्रेशन से आया है। ठीक है, अब देखो माइग्रेशन, अब चूंकि मेरे हाथ में अभी 40 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैंने अपने पास रखे हुए हैं। तो लास्ट 40 ईयर में जो पुल फैक्टर पुश फैक्टर वाले जो क्वेश्चंस हैं कम से कम 10 बार आ चुके हैं। ठीक है, और ऊपर से अभी करंट अफेयर्स में कितना ज्यादा माइग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, ट्रंप ने इतना ज्यादा प्रॉब्लम दे दी है, इसके कारण ये क्वेश्चन आना ही आना था। और माइग्रेशन तो एवरग्रीन टॉपिक है। तो ये भी देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये पेपर नंबर 1 के ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो फिर दूसरा आया है, द ग्लोबल डेमोग्राफिक लैंडस्केप इज इवॉल्विंग द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन सम प्लेस एंड रैपिड एजिंग इन द अदर। अब ये कहां से आ गया? एट्रीब्यूट्स से भी क्वेश्चन, एट्रीब्यूट्स का भी बोल सकते हैं और साथ में अपन पॉपुलेशन वाला पार्ट से भी बोल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ गया अपन लोगों का है। और यही क्वेश्चन, ये सेम की सेम क्वेश्चन आप लोगों का कम से कम नहीं तो 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली, है ना? तो ये क्वेश्चन भी है। अब मैं आप लोगों को जब ये टॉपिक्स बताऊंगा ना तो उस टाइम बताऊंगा। अब ये देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है? 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है केवल पॉपुलेशन वाले से। साथ में ये क्वेश्चन है एक, एनालाइज द रोल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, DTT, इन एक्सप्लेनिंग द वेरिएशन इन द फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट ग्लोबली। अब बताओ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में डाट ये कितनी बार क्वेश्चन आया है ये। और ऊपर से सबसे अच्छी बात ये है कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सब के सब जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखो नॉर्मली 45 मार्क्स का जो है पूरा का पूरा पॉपुलेशन से ही आ गया है कि नहीं? तो पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी से देखो, आपने लास्ट वीडियो देखा हो उसके अंदर मैंने दिखाया था पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी से आप लोगों का 45 का क्वेश्चन का आया था, मार्क्स का आया था ये 45। मतलब 90 मार्क्स तो सिर्फ आप लोगों के 2 ही मॉड्यूल कवर करवा देंगे, मॉड्यूल नंबर 6 और मॉड्यूल नंबर 7 आउट ऑफ 250 मार्क्स। समझे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये? अब पेपर नंबर 2 के अंदर भी देखो, पेपर नंबर 2 के अंदर अब देखो मैंने इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन क्यों लिया हुआ है कि इस मॉड्यूल के अंदर तो एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा टॉपिक की बात करूंगा जिसके अंदर मैं सेटलमेंट की बात करूंगा, ठीक है, आप लोगों के जितने भी, तो उससे भी और 2-3 क्वेश्चन आए। इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो मैं इसमें रखा ही नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी की सारी चीजें। देखो पेपर नंबर 2 के अंदर सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, चाइल्ड सेक्स रेशियो, जनरल सेक्स रेशियो, इनसे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आ गया। तो 15 नंबर का क्वेश्चन ये आ गया, है ना? और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ही अलग से। तो इसका मतलब ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि आप लोगों का 60 मार्क्स का सिर्फ यही लेके आ रहा है आउट ऑफ 500। मोर देन 10% हो गया ना? मोर देन 10% अगर आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 7 से मिल रहा है अपना पॉपुलेशन ज्योग्राफी से, तो क्यों अपन इसको छोड़ के जाएं और क्यों इसको हल्के में लें, है ना? अब कई लोग बोलेंगे कि अरे सर ये तो आपने बता दिया कि इतना इंपॉर्टेंट है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग उसको करेंगे कैसे? देखो करने का तरीका वही है जो मैं अभी से 3 मॉड्यूल में आप लोगों को बता चुका हूँ। कोई भी नई चीज नहीं दिमाग में लगानी। सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप लोगों के पास 2 रास्ते हैं, या तो आप माजिद हुसैन या रूपा मेड सिंपल या सुदीप्ता अधिकारी की जो बुक आती है ना, जिसके अंदर आप लोगों के इंडियन एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं, वो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, साथ में इंटरलिंकिंग करना डायग्राम्स की। ठीक है, आपको याद रखना देखो पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी में तो भाई बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही थी आप लोगों को डायग्राम बनाने की, उसमें हम लोग ने फ्लो चार्ट फिर भी बनाए थे, याद हो तो आप लोगों को। लेकिन इसके अंदर हम लोगों को कैसे भी करके मैप्स का यूज करना है। ठीक है, अगर मैप्स नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे जैसे हम लोगों ने किस में बनाए थे, पर्सपेक्टिव से नहीं ह्यूमन ज्योग्राफी में बनाए थे। नहीं होगा तो कुछ डायग्राम्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों को बनाना है। और याद रखना डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है,
साथ में आप लोगों को एग्जाम्पल्स जरूरी है और ट्राई करना कम से कम एक थिंकर का नाम आप लोगों के दिमाग में हो। ठीक है, आई बात समझ में। साथ में ये तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर ली। साथ में आप लोगों को देखते जाना है कि पीवाईक्यू जो है आप लोगों के लास्ट 40 ईयर के कम से कम देख के चलना कि लास्ट 40 ईयर में कितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। आप लोगों को आंसर्स भी उन्हीं क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं। आई बात समझ में। तो स्टेप 2 जो हो गई। तीसरा है आप लोगों को मैप प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी कि अगर आप लोगों को डेंसिटी के बारे में पूछ लिया या कहीं के बारे में एग्जांपल दे रहे हो तो प्लीज वहां का मैप जरूर बना देना, नहीं तो कम से कम लोकेशन तो शो कर ही देना कि क्या है। तो कम से कम बिल्कुल अभी नहीं बन रहा है तो वीकली इसकी प्रैक्टिस जरूर करो। हमेशा एक स्मॉल मैप बनाओ 20 मार्कर में, हर 20 मार्कर में तो बहुत मस्त है। 15 और 10 मार्क में आप लोग क्या कर सकते हो, छोटा सा कर सकते हो, हाफ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 20 मार्कर में आप लोगों को बना के आना है। 20 मार्कर में आप लोगों को थिंकर्स, केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट और जो मेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, और अलग अलग डायमेंशन में आप लोगों को आंसर्स लिखने, अपने नोट्स भी वैसे ही तैयार करने हैं। आई बात समझ में। साथ में पेपर 2 से लिंकेज भी करना है। क्या करना है, पेपर 2 से लिंकेज कैसे करोगे, जैसे माइग्रेशन है, माइग्रेशन आप लोगों ने पेपर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, लेकिन साथ में आप लोगों को इंडिया का रूरल अर्बन शिफ्ट देखना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ को क्या करोगे, इंडियन स्टेट कंपैरिजन देख लोगे। तो अपन लोग तो देखो मैं इसमें कराने वाला हूं तो मैं ऐसे ही कराऊंगा, लेकिन जो अपन लोगों को अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप लोगों को इस तरीके से करना ही पड़ेगा। साथ में आंसर राइटिंग करते जाना डेली, याद रखना, और आंसर राइटिंग बिल्कुल उसी पैटर्न से करना है। पहले इंट्रो लिखना, कंसेप्ट लिखना, डायग्राम बनाना, एग्जाम्पल लिखना, क्रिटिकल एवोल्यूशन कर देना, वे फॉरवर्ड कर देना। साथ में जितना ही आप लोग के नोट्स बनेंगे आप लोग प्लीज उसको रिवीजन करते चले जाना। आई बात समझ में। और डेली आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई किस तरीके से मैं यहां पर करवाने वाला हूं। देखो इसमें जो जो मेरा मॉड्यूल है इसके अंदर कम से कम 25 से लेके 30 क्लास में लूंगा, जो कि मेरी लगभग 1 आवर की होंगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ यूट्यूब क्या होने वाला है, मैं 2.5 घंटे की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ऑफलाइन में 2.5 घंटे की ही लेता हूँ, तो उसके कारण ये मेरे लेक्चर्स नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो भी अपना एग्जाम के अंदर आप आंसर लिख के आओगे, है ना, एग्जाम के अंदर जो आप आंसर लिख के आओगे उसी तरीके से हम लोगों के नोट्स बनेंगे। ठीक है, इन नोट्स में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ठीक है, हिस्ट्री क्या होगी उसकी, फिर जो मेन कंसेप्ट होगा वो, इसी के अंदर मैं फ्लो चार्ट बना दूंगा, इसी के अंदर मैं डायग्राम्स बनवा दूंगा, इसी के अंदर मैं आप लोगों को केस स्टडीज लिख दूंगा अगर जरूरी होगी तो। ठीक है, जिस तरीके से, इसका मतलब आप लोगों के जो नोट्स तैयार होंगे ना वो कैसे तैयार होंगे, जो आप लोग एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, तो अब देखो आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मेरा 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो मेरे 2 पेजेस लेता है, 15 मार्क्स का जो होता है वो 3 पेजेस लेता है, और 20 मार्क्स का जो होता है वो 4 पेजेस लेता है। तो मेरा एक कंसेप्ट जो होगा मैं 20 मार्क्स के ऊपर का नहीं लेने वाला हूं। मतलब मेरा जो टॉपिक बनेगा ना वो मेरा ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 पेज का बनेगा। इसका मतलब, और वो भी मैं कौन से बनाऊंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जो कम इंपॉर्टेंट होंगे उसके लिए हो सकता है 2 से 3 पेज में ही खत्म हो जाएगा, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो 6 to 7 पेज में इंपॉर्टेंट होगा। साथ में मैं यहाँ पर अपने हैंड रिटन नोट्स जो है उसको भी डालूंगा, और हैंड रिटन नोट से क्या होगा, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे साथ में। ठीक है, लेकिन जो मेन एग्जाम के अंदर जो हम लोग लिखने वाले हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो अलग होगी, तो मेन एग्जाम में मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने टाइप करूंगा इसके अंदर, और वो डाटा मैं आप लोगों को दे दूंगा, साथ में मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा। आई बात समझ में, है ना। तो बस इतना ही है, अपन लोग इतना समझो। सबसे पहले आप लोगों का होमवर्क क्या है पहले वो समझो। आप आज का होमवर्क है आप लोगों का, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आज का होमवर्क है आप लोगों का, मैं हमेशा आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को होमवर्क जरूर देता हूँ। पहला होमवर्क है आप लोगों का कि भाई सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस जो है अपने नोट्स के अंदर लिख लेना है, जो जो मैंने बताया था कि ये हम लोग लिखेंगे, ये अपन लोग नहीं करेंगे, डिलीट करेंगे। तो सिलेबस ये कर यहाँ पर लिख लेना। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा उसके अंदर तो मैं एग्जैक्ट सिलेबस में बता दूंगा कि मैं ये वाला सिलेबस, यही चीज़ें, ये टॉपिक मैं कराने वाला हूँ, तो वो अपने ये वाले मॉड्यूल के अंदर लिख लेना। साथ में अपने अगर आपके पास लास्ट 40 ईयर के PYQ हो, कहीं से भी हो, चाहे आप लोग ऑफलाइन खरीद लें, चाहे आप लोग डाउनलोड कर लें, लास्ट 40 ईयर के PYQ हो, उससे आप ये समझो कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है इसके अंदर।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि अपना जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन वाला जो पार्ट ए है, उसके अंदर मेरा पॉपुलेशन का जो थ्योरीज है ना, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके अंदर हम लोग माल्थुजियन थ्योरी, मार्क्सियन थ्योरी और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल देखेंगे, है ना। ये तीनों चीजें अपन लोग देखेंगे इसके अंदर। कितना ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये लास्ट में 2023 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, तो इस तरीके से हर दो तीन सालों में ये रिपीट होता है। अब आप बोलोगे कि अरे सर तो क्या इतना सारा हर चीज पढ़नी पड़ेगी, सिलेबस तो बहुत ज्यादा है। द आंसर इज नो, क्योंकि भाई कई कई चीजें तो बहुत कम कम भी होती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं कि कंसेप्ट ऑफ ओवर एंड अंडर ऑप्टिमल पॉपुलेशन की मैं बात करूंगा, तो वो मैक्सिमम अपन लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। वो भी लास्ट ईयर जो था वो 2010 में पूछा था, ठीक है। उसके पहले भी 2001 में पूछा था। दैट मीन्स कितनी साल में, 10 साल 20 साल में ये रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या पागल हूं, मैं आप लोगों को 10 पेज का नोट्स बनवा दूंगा उसमें अंडर एंड ओवर पॉपुलेशन में, है कि नहीं है। साथ में आप लोगों को पता होगा कि माइग्रेशन वाला जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन तो भाई हर साल आता ही आता है, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता ना तो माइग्रेशन से ही आएगा। साथ में अपन लोगों का जो मैं आप लोगों को पार्ट ई बताया, पार्ट ई के अंदर फूड सिक्योरिटी, जो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में दोनों में आता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर फूड सिक्योरिटी भी अच्छा खासा पूछा जाता है हर बार, है। 2022 में भी पूछा गया है, सीधी सीधी बात है ना। तो इसका मतलब ये बहुत जाना जरूरी है, आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा, वो मेरा मॉड्यूल 7 का मैं पार्ट ए स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर मेरा टॉपिक होगा पॉपुलेशन। तो उस पॉपुलेशन के अंदर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा अपन थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे, फिर अपन देखेंगे कि किस तरीके से पॉपुलेशन थ्योरी चलेगी अपन लोगों की। आई बात समझ में। और याद रखना ये मेरा एक ही कंसेप्ट है, कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होने वाली है आप लोगों के एग्जाम के अंदर, ठीक है। आप लोगों के नोट्स के अंदर आप लोगों को सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना जरूरी होगा। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं अपना मॉड्यूल ये जब पढ़ूंगा तो मैं बहुत मास्टर कर जाऊंगा इसके अंदर, तो आई वॉन्ट से कि मास्टर हो जाओगे, लेकिन हाँ आप मास्टर हो जाओगे 300+ मार्क्स लेके आने में। तो बस इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है कि कैसे मास्टर करें 300+ मार्क्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप लोगों को 300+ मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आप इस सब्जेक्ट में मास्टर नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पर कोई PhD नहीं करवा रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई भी कॉलेज वाली चीजें नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जाम क्लियर करवाने के लिए करवा रहा हूँ यहाँ पर, और कोई जरूरी नहीं है। भाई नॉलेज बहुत सारे लोगों को हो जाती है, लेकिन जो एग्जाम में परफॉर्म कर पाए वही आप लोगों को देखा जाता है, नहीं तो कोई नहीं पूछता है आप लोगों को बाद में। आई बात समझ में। और मैं अगर बोल रहा हूँ कि ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि अंडरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो। भाई मैं जितना जरूरी होगा उतना कराऊंगा, कम भी नहीं कराऊंगा, ज्यादा भी नहीं कराऊंगा। समझ में आए ना ये वाली बात। तो अगर आप लोगों को 1% भी लगता है कि मेरी पूरी की पूरी विमोचन एजुकेशन के चैनल पर जो भी सीरीज डली हुई है ज्योग्राफी ऑप्शनल की, उससे अगर आप लोगों को 1% भी फायदा मिला है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। कल से आप लोगों को ये पूरा का पूरा मॉड्यूल के लेक्चर्स मिलना चालू हो जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही रहें, होमवर्क करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।